उन्नाव रेप केस, एक ऐसा मामला जिसने आप जानते हैं पूरे देश को हिला के रख दिया था। और देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर की, स्ट्रगल की और इंसाफ के लिए एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसने हमारे जस्टिस सिस्टम को हर मोड़ पर परखा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रेप के लिए मिली उम्र कैद की सज़ा अचानक से सस्पेंड कैसे हो गई, और फिर कुछ ही दिनों के अंदर उस पर रोक भी लग गई। आखिर ये हुआ क्या? चलिए इस पूरी कानूनी गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। दिसंबर 2019 में उम्र कैद हुई और फिर लगभग 6 साल बाद, मतलब आप सोचिए, सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरा खेल पलट गया। पहले सजा सस्पेंड हुई और फिर उस सस्पेंशन पर ही रोक लग गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कानूनी लड़ाई कितनी कितनी ज्यादा उलझी हुई है। तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में। ये मामला नेशनल हेडलाइंस में तब आया जब सर्वाइवर और उसकी फैमिली को इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर सर्वाइवर के पिता पर हमला हुआ और उनकी कस्टडी में मौत हो गई। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने वाकई पूरे देश को हिला दिया था। जब मामला इतना बढ़ गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। केस से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? ताकि सुनवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो, उस पर किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव न पड़े। ट्रायल कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया और सजा बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद। उस वक्त लगा था कि शायद इंसाफ हो गया है, पर कहानी अभी बाकी थी। तो अब बात करते हैं अपील की। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने ही केस के मेन फैक्ट्स पर बिल्कुल अलग अलग दलीलें दी। चलिए एक एक करके इन दलीलों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था सर्वाइवर की उम्र को लेकर। क्या क्राइम के वक्त वो नाबालिग थी? सीबीआई ने कहा हाँ। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल का रिकॉर्ड दिखाया जिसमें जन्म तारीख 17 अगस्त 2001 थी। वहीं सेंगर के वकीलों ने कहा नहीं, वो बालिग थी, और उन्होंने एक दूसरे सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड का हवाला दिया। इतना ही नहीं, डिफेंस ने एक बहुत बहुत सीरियस इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जिस स्कूल एडमिशन रजिस्टर की बात कर रही है उसमें डेट ऑफ बर्थ को मिटाकर दोबारा लिखा गया है। अब इस एक आरोप ने उम्र के सवाल को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। दूसरा बड़ा पॉइंट था सेंगर की लोकेशन, मतलब घटना की रात वो कहाँ थे। डिफेंस ने कहा कि सेंगर तो क्राइम सीन से 14 किलोमीटर दूर अपने उन्नाव ऑफिस में थे और बाद में कानपुर में एक फैमिली फंक्शन में गए। उन्होंने इसके लिए गवाह और फोन रिकॉर्ड्स भी पेश किए, लेकिन सीबीआई का कहना था कि ये गवाह भरोसेमंद नहीं है, सब करीबी लोग हैं, और जहां तक सेल टावर डेटा की बात है उसमें भी गलती की गुंजाइश होती। तो अब जब दोनों तरफ से इतनी अलग अलग दलीलें थीं, तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड करने का फैसला क्यों किया? आखिर उनकी वजह क्या थी? और देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हाईकोर्ट ने इस स्टेज पर उम्र या लोकेशन जैसे फैक्ट्स पर कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि ये सब अपील की फाइनल सुनवाई में देखेंगे। अभी के लिए सजा को सस्पेंड करने का फैसला सिर्फ 2 मेन पॉइंट्स पर आधारित था। पहला पॉइंट था एक कानूनी परिभाषा को लेकर, पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक। अब इंडियन पीनल कोड की धारा 21 में इसकी एक लिस्ट है जिसमें जज, पुलिस ऑफिसर जैसे लोग आते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा के लिए ये परिभाषा बहुत अहम थी। और यहीं पर हाई कोर्ट ने अपना सबसे बड़ा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि पहली नज़र में यानी प्राइमा फेसी एक एमएलए इस कानूनी परिभाषा के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट था जो कन्विक्शन के आधार पर ही सवाल उठा रहा था। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये कारण था कि सेंगर ने अब तक जेल में कितना वक्त बिता लिया था। 7.5 साल से ज्यादा। तो कोर्ट ने ये नोट किया कि 2017 में जो कानून था उसके हिसाब से इस जुर्म के लिए कम से कम सजा 7 साल की थी, और सेंगर वो इससे ज्यादा समय जेल में रह चुके थे। तो कोर्ट का मानना था कि जब तक अपील पर फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक सजा को सस्पेंड करना ठीक रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब आता है इस पूरी लीगल सागा का फाइनल ट्विस्ट, कम से कम अभी के लिए, और वो है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, रिएक्शंस आने शुरू हो गए। सर्वाइवर की फैमिली ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
और उधर सीबीआई ने फौरन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया। और 29 दिसंबर 2025 को, यानी सिर्फ 6 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी। इसका सीधा मतलब ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा अब सस्पेंडेड नहीं है। वो जेल में ही रहेंगे जब तक कि उनकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। मतलब सब कुछ वापस वहीं आ गया जहां हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले था। तो आखिर में ये पूरा केस सिर्फ एक क्राइम के बारे में नहीं है। ये हमें दिखाता है कि हमारे देश में, खासकर हाई प्रोफाइल मामलों में, न्याय का रास्ता कितना लंबा और घुमावदार हो सकता है। कैसे कानूनी बारीकियां और टेक्निकल पॉइंट्स पूरे केस का रुख पलट सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, इंसाफ का सफ़र क्या सबके लिए एक जैसा होता है?